अब मुझको बस ये देखना है कि वो लड़का जो विशाखा को ढूंढे रहा था विशाखा से आके ना मिले। विशाखा की कोख में पल रहे पाप का भी कछु इंतजाम करेगा है। जल्दी कोई राह दिखाओ ठाकुर जी। बिटिया, अब जब विक्रम घर आएगा तो उसे घर में मैं ही मिलूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मोरी आधी बात तो आपने सुन ली ठाकुर जी। विशाखा घरे आई गई, पर चिंता अभी मिटी ना है। जब तक उनके पेट में पाप है चिंता बनी रहेगी। कोई रास्ता दिखाओ ठाकुर जी, ठाकुर जी कोई रास्ता दिखाओ। पानी पी लीजिए जी। राधिका, बिटिया तू थोड़ी देर आराम कर ले। अरे तुमको भी आराम की जरूरत है बिटिया, जाके आराम कर ले थोड़ी देर। चल विशाखा कमरे में। हम देखे थे। विशाखा, विशाखा मैं जानता हूं कि ये तुम ही हो। वृंदावन में तुम्हारे अलावा मेरे को कोई नहीं जानता। देखो विशाखा, मैं बहुत परेशान हूं। मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुंबई में वो लोग। और मेरे पास सिर्फ 2 दिन है विशाखा, सिर्फ 2 दिन। हमें मुंबई वाली कहानी को खत्म करना होगा। तुम सुन रही हो ना? हेलो, कौन से बात करेगा है? विशाखा, गलत नंबर मिला लियो भैया। ये राम मोहन हलवाई का नंबर ना है, रखियो। अम्मा, किसका फोन था? राम मोहन हलवाई के लिए। अच्छा, गलत नंबर आवत है ना। गौरिया, इतार जोड़ियो मत। खुद गलत नंबर आवत है। अम्मा, हम आराम करने जा रहे हैं। मैं जानती हूँ विशाखा, तू मुस्कुरा रही है लेकिन तू बहुत परेशान है। देखना तूने अपनी क्या हालत कर दी है। ये पीलापन और ये चेहरे की सूजन। वो तबीयत का तो ऐसा है कि बुखार है उनको।
यही वास्ते हमने जिद की थी तो से कि विशाखा को लिवाइला। पूरब के घर में तबीयत खराब थी मोर विशाखा की। विशाखा, अब जितनी भी देर मैं यहाँ हूँ ना, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ, वो सब बाद में, अभी मोको काम है उसे। अभी क्या अम्मा, तुझा मगज खराब हो गया है? कहाँ बता रही थी उनको अपने पेट के बारे में? अम्मा वो मेरी बहन है, अगर मैं उसे कुछ बताऊंगी तो मेरी मदद ही होगी ना। मदद तो को क्या लगत है? वो तेरी बात समझेगी का? वो तेरी सगी बहन ना है, तो को अपना समझ के सब कुछ बता देगी और वही बात का उस समय आने पर तोरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। पहले ही तू बहुत बिगाड़ चुकी है, अब आगे मत बिगाड़। हाथ जोड़त है तोरे। दूर रहे वो राधिका से, बहुत चालाक है वो। तो उससे सगरी बात निकलवाई लेगी तो पता भी ना चलेगा। समझ रही है ना हम क्या कह रही हैं? गौधूली की बेला तनिक समय में प्रारंभ हो जाएगी। बिटिया के हाथ से गौ की पूजन कराने की प्रथा है। अब आप आ गए हैं तो अच्छा ही है, जोड़े से पूजा करेंगे तो और भी शुभ होगा दामाद बाबू। जी देवकी जी, तनिक राधिका को बुला लाइए। विशाखा। जी माँ। बाबूजी, पूजा में तो अभी देर है ना, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं खुद जाकर मिल सकता हूँ राधिका से? इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? अवश्य दामाद बाबू, मैं तनिक गौशाला में पूजन का प्रबंध देख लेता हूं। जी। हेलो, मेरा फोन। हाँ, वो मैं देने ही आ रही थी। आप कब आए? अभी अभी। मैं तो आपके लिए श्रृंगार कर रही थी। आपको थोड़ी देर बाहर रहना था ना। राधिका, जब तुम चली गई थी उसके बाद मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। तुम्हें पहली रसोई का नेक भी नहीं दिया ना, इसलिए हार रहा है। बहुत खूबसूरत है, आपके प्यार की तरह। आपने फोन नहीं किया? मैं तो सिर्फ कॉल रिटर्न कर रहा हूं। पर आप हैं कौन? मैं विक्रम। मुझे फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, कॉल करने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? और आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? अच्छा बताओ, कौन हो तुम? देवराज पुरोहित।
देव भैया, अरे वाह, आप भी नए नए तरीके ढूंढते हैं मुझे अपमानित करने के। पहले आपने खुद कॉल किया और जब मैंने कॉल बैक किया तो आप मुझ पे ही गुस्सा हो रहे हैं। देखो, ना ही मैंने तुम्हें कोई फोन किया है और ना ही कभी करूंगा, और तुम मुझे कभी फोन मत करना, समझे? वेल, तो आप ये नंबर सेव कर लीजिए मिस्टर पुरोहित, ताकि आगे से आप कभी मुझे गलती से भी कॉल ना कर दें। बाय। बिटिया, पूजा के लिए देर हो रही है। उठिए, पूजा की तैयारियां होगी, चलते हैं। राधिका, छोड़ो ना, हम एक दूसरे से 6 घंटे के लिए अलग रहे हैं। अब साथ बिताने के लिए सिर्फ 6 मिनट मिले, कितनी सारी बातें करनी है। कर लीजिएगा, लेकिन अभी पूजा जरूरी है। राधिका, माँ बुला रही है, चलिए ना। देर हो जाएगी, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। अगर हम आने वाले 1 घंटे तक एक दूसरे से अलग रहने वाले हैं, तो तुम्हें मुझसे कम से कम 1 मिनट तक गले लगे रहना होगा। तो आप पल पल का हिसाब रख रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, ये पल मुझ पर उधार रहा। ए भैया, मिल गई वो छोरी जाको ढूंढ रहे थे? अरे आप यहाँ पे? हम मिले थे ना तुझसे, ना पहचाना? किसी विशाखा को ढूंढ रहे थे। आप जानते हैं उसे? ना, हम ना जानते हैं। तो मुझे क्यों बुलाया फिर? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं काहे ढूंढ रहे हो को? मुझे काम है उससे। एक काम के लिए इतनी परेशानी? बहुत मुश्किल में हूँ मैं, और वो ही मुझे उस मुश्किल से निकाल सकती है। अच्छा अच्छा, तो को मुश्किल से निकाल के अगर वो छोरी मुश्किल में फंस जावेगी तो वो काका? तो मैं क्या करूं? वो तो मुश्किल में फंसेगी। क्या कह रहे हो? क्यों? नहीं, हम ये सोच रही थी कि जो छोरी से इतनी जान पहचान है उसके बारे में ऐसा बात कर रहे हो। मेरी कोई जान पहचान नहीं है। मुंबई आई थी वो रोल लेने, पता नहीं किस किस के साथ घूमी, उसमें से मैं भी एक हूँ। बस बस, जो मन में आए उलूल झुलूल बके जा रहे हो। अरे आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? आप तो उसे जानती भी नहीं ना। हाँ, लेकिन वो छोरी हमरे वृंदावन की है ना। हमरे वृंदावन की छोरी के बारे में ऐसा उलूल झुलूल बोलोगे तो गुस्सा ना आवेगा का? वृंदावन की छोरी, ये आपके छोटे शहरों की छोरियां होती हैं ना, ये बड़े शहरों की छोरियों से बहुत तेज होती हैं, मुझे सब मालूम है। एनीवेज, आप मैं यहाँ बस स्टॉप के साथ गोविंद धर्मशाला में रुका हूँ। अगर आपको विशाखा के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे बता दीजिए। राधे राधे। जी, राधे राधे। या बाय। ये छोरा तो बहुत ही गलत इंसान है, विशाखा को इससे दूर रखी का चाहिए। बिटिया, बिटिया होश में आ बिटिया। बिटिया, बिटिया,
संभाल बिटिया, नहीं तो तुम माँ बाबू जी को पता चल जावेगो तो हाल। पानी पिएगी का? नहीं अम्मा, मेरे लिए किसी का फोन आया था। कौन के फोन का इंतजार है तुमको? कौन फोन करने वाला है? विक्रम। अम्मा मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। वो मुंबई से मिलने मुझसे यहाँ आया है और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ घर पे भी आया था, पर बाबूजी ने उससे कह दिया कि विशाखा नाम की कोई लड़की यहाँ रहती ही नहीं है। मुझे उससे मिलना है, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ये बच्चा वही का है ना? सगरी मुसीबत की जड़ वही है ना? अम्मा मैं जिस मुसीबत में फंसी हूँ उससे मुझे वही निकाल सकता है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। वो सही आदमी ना है, काहे तू के पीछे अपना वक्त बर्बाद करे रही? अम्मा, क्या बात है अम्मा? आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक ना है। यही वास्ते तो उसे बात करने को यहाँ चली आई। कैसी बात अम्मा? बहुत जरूरी बात है, विशाखा के बारे में। विशाखा किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ गई है। विक्रम नाम है उसका। वो आदमी अच्छा ना है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है। बहुत समझाया हमने विशाखा को, लेकिन हमारी एक ना सुनत है, एक ना मानत है। जाने का जादू कर दियो है वो विक्रम ने। हम तो विशाखा के शुभ चिंतक है ना। विशाखा का बुरा होगा तो हम देख सकते हैं का? तो को वो आदमी से बात करनी होगी, उनको समझाना होगा कि विशाखा के जीवन से दूर रहे। समझाता है ना? पर वो आदमी यहाँ ही है, वृंदावन में, बस अड्डे के पास वो गोविंद धर्मशाला है ना, वहां रह रहा है। तू अभी चली जा उनको मिलने के लिए। अभी? अम्मा, मैं इनसे क्या कहूंगी? और घर पर सब पूछेंगे। मैं कल सुबह मिलने चली जाऊंगी। जब मंदिर जाऊंगी ना। कल सुबह बहुत देर हो जाएगी, तो को आज रात को ही उसको मिलना पड़ेगा। क्या सोच रही है? इतना क्या सोच रही है? वक्त ना है अपने पास। अपनी बहन के लिए कछु करने के लिए इतना सब सोचेगी? क्या हुआ? कुछ नहीं। देखा, माँ ने भी तुम्हें काम करने नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा था तुम आराम करो। जितना हम तुम्हें काम करने से रोकते हैं उतना ही तुम काम करती हो। चलो आराम से बैठो। मेरी एक बात मानेंगे? राधिका, एक बार तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगा। मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है। कहाँ? वो नंदू के घर। अभी? कैसी बातें करी हो राधिका इस समय? मैं बस मिलकर वापस आ जाऊंगी। तुम क्यों खुद को ऐसे थकाना चाहती हो? रात भर आराम कर लो, कल सुबह मैं खुद तुम्हें लेके चलूंगा, ठीक है? और मेरा अभी? राधिका, मैंने मना कर दिया, बस अभी हम नहीं जा रहे, कल सुबह जाएंगे। हेलो विशाखा, विशाखा मुझे पता है कि ये तुम ही हो। देखो, अगर तुम मुझसे नहीं मिल सकती ना तो मैं तुमसे आके मिलूंगा। अब तो मेरे पास तुम्हारा नंबर भी है।
और तुम्हारा एड्रेस का पता करना मेरे लिए 2 मिनट का काम है। तुम सुन रही हो ना? एक बार मुझसे मिलो, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बस स्टॉप के पीछे गोविंद धर्मशाला में रुका हूं, रूम नंबर 34। मुझसे आके मिलो। एक बार अगर मैं तुम्हारे घर पहुंच गया ना, तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हाल होगा। किसका फोन था बिटिया? गलत नंबर था माँ। आज बार बार यही हो रहा है। अम्मा जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, इसलिए तो अम्मा जी ने फोन का तार काट दिया। विशाखा, जी माँ। जरा एक थालियां उठाने में मदद कर दे, धो के रख देते हैं। कुएं पर अभी भीड़ भी नहीं होगी। अब तो विश्वास हो गया हो ना मेरी बात पर? को पता था कौन का फोन था। ऐसन आदमी से विशाखा को अलग न कियो तो घोर अनर्थ हो जावेगो। भोर तक तो बहुत देर हो जावेगी। जो करना है आज ही करना पड़ेगा। बोल, करेगी ना अपनी बहन के लिए इतना सा? जावेगी ना आज रात को उसे मिलने के लिए? बोल, जावेगी ना? राधिका, आजा बिटिया, भोजन कर लेते हैं। आ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपके मना करने के बाद भी मैं इस समय घर से बाहर जा रही हूँ। मुझे अपनी बहन की खातिर उस आदमी से मिलना ही होगा। कान्हा, मेरा साथ देना। आप तो जानते हैं ना मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ।
लगता है इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शादी मुबारक हो। तुमको कहीं देखा है? तुम तो देव की वाइफ हो ना? पुरोहित खानदान की छोटी बहू। हाँ। देव कितना नीचे गिर गया यार। पहले उसने मुझे फोन करके कड़वी बातें सुनाई, अब उसने तुम्हें यहां भेज दिया। अभी ये किस बात की सजा है? अपने मुंह से मेरी बहन का नाम लेने के लिए। और वो जो सारा दिन मेरा नाम जपती है वो? ना समझे वो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। और वो तो मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही है, उसका क्या होगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारे साथ देखने के बजाय मैं उसे जिंदगी भर अकेले देखना ही पसंद करूंगी। ओके, तुम उससे एक बार पूछ तो लो कि वो क्या चाहती है। विशाखा क्या चाहती है तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम बस इतना याद रखना कि अगर तुम उसके आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। और मैं जानती हूं पुलिस तुम्हें ही ढूंढ रही है। तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन के बारे में पुलिस। छोट आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया मिस्टर विक्रम, तुम हमारे हाथ से बच नहीं सकते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।